नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देश जब सुशासन दिवस मना रहा था तब केरल में वीएचपी के लोग 58 ईसाइयों की घर वापसी कराकर खुश थे और बिहार में 40 दलित परिवारों ने ईसाई धर्म अपनाकर धर्म परिवर्तन को ही मिशन समझने वालों को क्रिसमस गिफ्ट दे दिया। धर्म परिवर्तन बनाम घर वापसी के नाम पर एक्शन रिएक्शन का यह खतरनाक खेल आखिर कब तक चलेगा? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले कौन सा धर्म मानना है ये कौन तय करेगा? वीएचपी और संघ के नेता, या फिर ईसाई मिशनरियां, या फिर मुस्लिम कट्टरपंथी? देश का संविधान कहता है कि भारत के हर नागरिक को अपनी पसंद के हिसाब से ईश्वर की उपासना करने, पूजा पाठ करने की पूरी छूट है। फिर क्यों किसी ईसाई मिशनरी को गया में 40 महादलित परिवारों को ईसाई बनाने की छूट दी जाती है? क्यों विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्र सचिव दावा करते हैं कि अब तक 70 लाख लोगों की हिंदू धर्म में वापसी करा चुके हैं वो? और क्यों आरएसएस के प्रमुख खुलेआम बयानबाजी करते हैं कि नौजवानी खत्म होने से पहले देश में हर कोई हिंदू बन जाएगा? धर्मांतरण बनाम घर वापसी का यह मामला बेहद गंभीर हो गया है, क्योंकि एक तरफ हिंदुओं के ईसाई बनने की खबर आ रही है तो दूसरी तरफ ईसाइयों और मुस्लिमों को दोबारा हिंदू बनाने की हुंकार भरी जा रही है। इसके साथ ही यह बड़ी बहस होती जा रही है कि आखिर धर्मांतरण और घर वापसी का यह खतरनाक खेल कब तक खेला जाएगा। धर्मांतरण के मुद्दे पर संघ और वीएचपी नेताओं के बोल और तेवर अब दोनों ही तल्ख होते जा रहे हैं। जो कुछ पहले की हमारी निद्रा के कारण गया है उसको वापस लाने का पुरुषार्थ हम करेंगे। हम दुनिया के धर्मांतरण के लिए कभी नहीं निकले, मगर लोगों के हृदय जीतने के लिए निकले। कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने घर वापसी को जायज ठहराया और वीएचपी के बड़े नेता अशोक सिंघल ने विवादित बयान दिया, तो अब वीएचपी के प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने एक हाथ आगे निकलते हुए धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर समाज में जहर बोने का काम किया। 70 लाख से अधिक भटके हुए लोगों को हम लोग वापस ला चुके हैं। जो नहीं बन सके उनको फिर बनाना है, और नहीं बने तो उनको हमेशा के लिए मिटाना है। ये ईश्वर का काम है जो हमको पूरा करना है, जो हिंदू धर्म के लिए दायित्व के रूप में। वीएचपी के प्रवक्ता सुरेंद्र जैन के विवादित बयान देखते ही देखते सारी सीमाएं लांघते चले गए। दावा छोड़ो और साथ में मिलकर राम मंदिर का निर्माण करो। एक नई एकता की लहर देश में चलेगी, वरना तुम रोक तो पाओगे नहीं। बाबरी ढांचा तो ढह गया, कहीं कुछ और ना ढह जाए। कोई हमारी बहन बेटी को उठाकर ले जाए, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते लव जिहाद के नाम पर। इसलिए मुजफ्फरनगर में उसका हिसाब कर दिया जाता है। नो अपील, नो दलील, नो वकील, फुल एंड फाइनल, देन एंड देयर। हिंदू समाज ने सीख लिया है। उधर विश्व हिंदू परिषद का धर्मांतरण का खेल भी जारी है। गुजरात में धर्म परिवर्तन कार्यक्रम रद्द होने के बाद वीएचपी ने केरल के कोट्टायम में 58 ईसाइयों को हिंदू धर्म की कसम दिलवा दी और मौका भी चुना तो क्रिसमस का। हैरानी तो इस बात की भी है कि हिंदुओं के ईसाई बनने की खबरें भी उतनी ही तेजी से आ रही हैं। गया के अतिया गांव में क्रिसमस के दिन ही 40 महादलित परिवारों ने अपनी मर्जी से ईसाई धर्म को कबूल कर लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि देश में धर्मांतरण और घर वापसी का खतरनाक खेल कब तक खेला जाएगा? कब तक इस खेल की आड़ में माहौल बिगाड़ने और सियासी रोटी सेकने की कोशिशें की जाती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चले, मुद्दा बहुत गंभीर है और इस पर गंभीर राय रखने वाले कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक भरा पूरा पैनल हमारे साथ है। इस पर बहस में आज जो मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे, संबित पात्रा उसमें हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। राजीव रंजन जी हमारे साथ होंगे, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, दोपहर सामना के एडिटर। हमारे साथ हैं स्टूडियो में विनोद बंसल आ चुके हैं, मीडिया प्रमुख हैं वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के। मौलाना अतर दहलवी साहब अंजुमन मिनहाज रसूल से हमारे साथ यहां मौजूद हैं। इसके अलावा महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी धर्मगुरु हमारे साथ यहां स्टूडियो में आ चुके हैं और फादर सोलमन जॉर्ज प्रीस्ट हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत
बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले संबित पात्रा, इस डिबेट की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा क्योंकि ये अजीब रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन का खेल चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद ईसाइयों और मुस्लिमों की घर वापसी करा रही, दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि यूपी और बिहार में कई दर्जन परिवारों ने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। एक्शन रिएक्शन, ये खेल कौन खेल रहा है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये खेल कोई नतीजा दे पाएगा, कब तक चलेगा, क्या राय रखते हैं आप, क्या सोच है आपकी? देखिए, बहुत सीधी राय मेरी है और मैं इसको बहुत स्पष्टता के साथ रखना चाहता हूं। एक ही राय भारतीय जनता पार्टी की है और वो राय है कि हम विकास के पथ पे आगे बढ़े। जो इन विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये विषय साइड एलिमेंट्स हैं जो कि विकास के पथ को भटका रही है। हमारा एक ही मकसद है कि 10 वर्षों तक हिंदुस्तान का जिस प्रकार से कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया है उसे गर्त से निकालना है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। जहां तक ये धर्म परिवर्तन का सवाल है, बहुत स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कहा है कि अगर ये एक बड़ा विषय है, जो कि है, तो हम सबको इसमें राजनीतिक दूरियां भूलकर एक हो जाना चाहिए और इसमें एंटी कन्वर्शन बिल को पारित करना चाहिए, जो कि फोर्सफुल इल्योरमेंट और कोएर्शन के माध्यम से धर्म परिवर्तन हो रहे हैं उन पे रोक लगा सके। ये जो कानून है, जो धर्म परिवर्तन के विरुद्ध जो कानून है, वो कानून पहले से ही कई राज्यों में है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, अरे लेकिन संबित पात्रा, वो कानून भी तो यही कहते हैं कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले पर कोई कानून लागू नहीं होता। नहीं, तो स्वेच्छा से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। स्वेच्छा से अगर कोई जाना चाहे, किसी धर्म को मानना चाहे, तो स्वेच्छा से कोई किसी को रोक नहीं सकता। और हम ये नहीं कहते फिर वीएचपी वाले अपने धर्म को परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है संबित, मैं लौटूंगा। फिर वीएचपी वाले विनोद बंसल जी छाती पीट पीट कर ये क्यों शाबाशी दे रहे हैं अपने आप को कि हमने 70 लाख लोगों का अब तक घर वापसी करा दिया है और हिंदू राष्ट्र हम बनाकर रहेंगे और ये काम तेजी से चलेगा एक मिशन के तौर पर? किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए इसमें? जब घर वापसी और अपनी मर्जी से होनी दीजिए। नहीं, अपनी मर्जी से तो हो रहा है। तो फिर आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? नहीं, क्रेडिट क्या ले रहे हैं? हमने तो ये कहा है कि जो लोग आए हमारे पास, हम उनको स्वागत कर रहे हैं। हाँ। हम अपने आप कुछ नहीं कराते। बात यह है कि देखिए, जो लोग स्वेच्छा से, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी तलवार के बल पर अगर वो वापस आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे। वही लोग बाद में जाके कहते हैं कि राशन कार्ड का लालच दिया गया, आधार कार्ड का लालच। नहीं, ये तो बेकार की, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। अगर मान लो 387 लोगों में से किसी एक को बरगला करके आपने कोई स्टेटमेंट दिलवा दिया, दैट कैन नॉट बी जनरलाइज। नहीं, आपने क्यों नहीं कुछ किया? उत्तर प्रदेश की सरकार बाकायदा और पूरी सुरक्षा में नमाज अता करवा रही है उन लोगों को जो जिन्होंने घर वापसी की थी। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार का कैरेक्टर सबको पता है कि वो मुलायम सिंह की न चला करके उसको जो ना आजम खान चलाते हैं, जो भारत माता को डायन कहता हो, जिसकी सोच इस तरह की हो कि दाऊद इब्राहिम से पैसा लेकर के जन्मदिन मनाने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हो, तो उस सरकार के बारे में तो मुझे लगता है टिप्पणी करना बिल्कुल बेकार है। इसीलिए तो मैं खेल कह रहा हूं इसको। यूपी की सरकार कुछ करती नहीं, आप यूपी की सरकार को घाघ बताते हैं। सवाल ये है करना ही नहीं चाहती। वो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति में उलझे हुए, इस तरह से बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि इसके अलावा उनको कोई नजर ही नहीं आता। हिंदू धर्म, उसकी संस्कृति और उसका सभ्यता, जो विकास होना चाहिए, उसकी जगह उनको हिंदुओं के ऊपर तो थोप करके उसका विनाश की तरफ जा रहे हैं वो लोग। बात यह कि ऐसी सरकार के बारे में आप ये कहो कि उसकी पुलिस ने ये दर्ज किया और ये किया और उसने ये किया और वो किया, ये सब बेकार की बात है। और जहां कोई डेमोग्राफिक चीजें हैं, मतलब सॉरी, ये जो डेमोक्रेटिक तरीके से अगर कोई सरकार रन करती हो, वास्तव में हिंदुओं की कोई सोच कोई रखती हो, भारत की कोई सोच रखती हो, तो उसके बारे में तो कोई टीका टिप्पणी करी जाए। जिसको आजम खान जैसे लोग जो भैंसों की सुरक्षा में तो लगे रहते हैं, लेकिन बहनों की सुरक्षा की चिंता नहीं है उनको। लव जिहाद जैसी घटनाएं बड़े पैमाने पर होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन आज तक उनको कोई चिंता नहीं हुई। और जितने भी ऐसे केसेस लव जिहाद के आए, उनको उल्टा करके उन्होंने उसको केस को तोड़ मरोड़ के पेश किया और मीडिया को यह बताया कि जैसे हम तो दूध के धुले हुए हैं। वास्तविकता देखी जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी अराजक तत्व हैं, वो सारे के सारे इनके अंडर में पल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हाँ, ये बात है कि धर्मांतरण पर वास्तव में किसी को अगर ईमानदारी से बहस करानी है तो बहस कराए पार्लियामेंट के अंदर और कानून के भागे नहीं। अगर धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाए, जब तक आप सख्त कानून नहीं बनाओगे तब तक देखिए वो लोग तलवार के बल पर अगर कर सकते हैं। देखिए उनको साहब, सख्त कानून क्या होगा? क्या होगा सख्त कानून आपके हिसाब से? क्या होगा भाई? ये तो पार्लियामेंट्रियन डिसाइड करेंगे। नहीं, सख्त कानून हो ही नहीं सकता। कानून की अंतिम लाइन में यही लिखा होगा कि जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। क्या हुआ ये कानून? नहीं, ठीक है, स्वेच्छा से तो हो नहीं रहा ना जी, यही तो बात है। मान रहे ना आप, स्वेच्छा से नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल, ये लोभ लालच देकर तलवार के बल पर हो रहा है। अरे
आप कैसे कह सकते हैं जब हिंदू को ईसाई बनाया जा रहा है तब आप कह रहे हैं कि ये जो है लालच के बल पर, लालच के आधार पर हो रहा है। जब आप घर वापसी की बात करते तो आप कहते हैं कि आपके पास आए थे लोग कि भाई हमारी घर वापसी कराइए। ये दोहरा मापदंड है, ये बंसल साहब दोहरा मापदंड। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप जैसा एंकर इस बात को नहीं समझ पा रहा, दोनों को मिक्सअप कर रहा है। देखिए, धर्मांतरण और घर वापसी, आपने एक ही बयान में दो तरह की बातें कही है। मैं मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ, मुझे टोपी ट्रांसफर मत कीजिए। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, धर्मांतरण और घर वापसी के बीच में जो अंतर है वो इतना ही है, जमीन और आसमान का, पाप और पुण्य का, धर्म और अधर्म का, है ना, राष्ट्रवाद और राष्ट्रघाती का। ये दोनों में बड़ा अंतर है। मैं आपकी बात मान लूं और दहलवी साहब की ना मान लूं, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं बताइए, ये भी तो यही बात कहते हैं, यही तो धर्मांतरण और घर वापसी का यही अंतर, ये भी बताते हैं अपने हिसाब से। नहीं, कैसे बता देंगे? आप बताइए, जो मूल है, भारत का मूल है हिंदू धर्म, संस्कृति और उसका इतिहास, उसके महापुरुष। अगर इससे कटा, वहां पर देश बटा। जहां हिंदू कम हुआ वहां पर हमने देखा कि देश के विभाजन हो गए। तो आखिरकार ये स्थिति मुझे नहीं लगता दहलवी साहब भी कोई स्वीकार करेंगे। आतंकवाद क्यों पनपा, कहां से पनपा, आखिरकार क्या मेथोडोलॉजी लेकर के वो लोग चले, क्या आइडियोलॉजी थी उनकी? क्योंकि वो देश की मूल धारा से कट गए, इसलिए वो ऐसा करने लगे। आप देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, आपका अगर हिंदुत्व अगर जीन में है, आपने कहा भाई सभी हिंदू हैं ना, पूरे देशवासी सभी हिंदू हैं, अगर हिंदुत्व बंसल साहब जीन में है तो वो मस्जिद जाने से, चर्च जाने से बदल जाएगा क्या? अरे बदल रहा है ना जी, यही तो बात है ना। देखो, जैसे एक हमारे कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जिसके सोबत में रहोगे उस तरह की आपकी प्रकृति बनेगी। बदलने दीजिए, जो कोई नहीं, बदलने दीजिए ना बंसल साहब, बदलने दीजिए। स्वेच्छा मुझे संविधान ने अधिकार दिया है इस लोकतंत्र में कि मैं जिस धर्म को चाहे मानूं। नहीं मानो, लेकिन मानने के बाद परिणाम भी तो झेलोगे आप। नहीं, आप मुझे बताइए, देखिए मुझे बताइए, ये प्रॉस्पेरिटी का लाहौर में आप संविधान को झुठला रहे, मतलब आप संविधान से ऊपर हो गए बंसल साहब। बिल्कुल नहीं, मैं परिणाम भुगतने को तैयार हूं, आपको क्या आपत्ति है इसमें? नहीं तो आपके परिणाम की वजह से मैं भी भुगतूंगा और ये भी भुगतेंगे और पूरा देश भुगतेगा, ये तो नहीं होगा ना जी। ये तो आप भविष्यवाणियां करने लगे, भविष्यवाणियों के आधार पर तो आप देश का भविष्य तय नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, मैं नहीं तय कर रहा, मैं नहीं तय कर रहा, ये देश की जनता तय कर रही है। भाई देखा, जो स्थितियां हैं देश की पिछले 50 साल 60-65 सालों में हमने देखा है कि किस तरह से देश के बंटवारे हुए, किस तरह से लोगों के मन इकट्ठे हुए। आज देखिए, देश के 5-6 बड़े राज्य, नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा धर्मांतरित होकर के मुस्लिम हिंदू जो है ना, हिंदू अल्पसंख्यक रह गया वहां पर। जम्मू कश्मीर की समस्या क्यों पैदा हुई? धर्मांतरण के कारण पैदा हुई। ठीक है बंसल साहब, ठीक है। राजीव रंजन जी, क्या भविष्यवाणियों के आधार पर देश का भविष्य, किसी के धर्म का भविष्य, किसी के संप्रदाय का भविष्य तय किया जा सकता है? भविष्यवाणी किसने करी? मैंने तो कोई भविष्यवाणी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक संगठन है, जिस तरीके से पूरे देश में धर्मांधता के जरिए एक वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं जानता हूं इस देश की जनता पर इनका कोई असर नहीं होगा, लेकिन इस तरह की कोशिशें करके जिस तरह से वातावरण को विषाक्त बनाने के प्रयत्न हो रहे हैं, ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी कमजोर दिमाग के लोग हैं, उनका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर ऐसे अभियान के लिए अगर वो करना चाहेंगे तो कुछ लोग जरूर इनको मिल जाएंगे। लेकिन हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदारों को एक चीज जरूर समझना होगा कि हमारे जैसे लोग भी हिंदू हैं और हम लोग बाजाप्ता आस्तिक हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन हिंदुत्व की जो ये नई परिभाषा और जिस तरीके से हिंदुत्व को परिभाषित करके कहीं न कहीं इस दायरे को संकीर्ण बनाने की ये कोशिश है, वो हिंदुत्व के विराट दर्शन के अनुरूप तो नहीं दिखता है। कौन सी और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो बटे, वहां हिंदू धर्म का नामो निशान भी नहीं था, वो देश भी बटे। देशों के विभाजन को धर्म से जोड़ करके और हिंदुत्व से जोड़ करके देखा जाना, यह भी कहीं न कहीं इतिहास का अपमान है। नहीं राजीव जी, अपनी बात करो। अपने देश में ऐसा नहीं हुआ क्या? आप इससे आप झुठला सकते हो कि इस बात को कि भाई आखिरकार देश का विभाजन क्यों हुआ? बंसल जी, देखिए बंसल जी, जब मैं आपकी बात सुन रहा था, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मैं अपेक्षा यही करूंगा ठीक है, कि आप भी धैर्य से मुझे सुनेंगे। बोलिए, है ना? तो हमारा ये कहना है अनुराग जी, जिस तरीके से आज देश के सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर ये तथाकथित धर्मांतरण के जरिए जो सुर्खियों में बने रहने की जो ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी और समर्थक संगठनों की, उसका कहीं न कहीं झारखंड और कश्मीर में जो इनको लाभ मिला हो, लेकिन देश के लिए तो ये बहुत ही नुकसानदेह ये स्थिति बनती जा रही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को विकास का एक पर्याय
मान करके पूरी दुनिया में उनको हिंदुस्तान के बदलते हुए गया में ईसाई भी तो हिंदू बन गए। आप एक तरफा न रखें, इसको व्यापक पैमाने पर चर्चा करें। इस पर राजीव रंजन जी, गया में हिंदू भी तो ईसाई बने हैं, व्यापक पैमाने पर चर्चा करें ना। सिर्फ ये मामला सिर्फ संघ और बीजेपी का नहीं है। किस पैमाने पर अनुराग जी आप चाहेंगे? धर्मांतरण पर आपने बहस की है, और मैं देश के जिन राज्यों में भी धर्मांतरण की बातें ये दावे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो अभी पहली बार धर्मांतरण की बड़ी तस्वीर उभर करके आई, और उसके बाद वहां जिन धर्मांतरित लोगों ने अपनी बात कही कि उनको धोखे में दावे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो अभी पहली बार धर्मांतरण की बड़ी तस्वीर उभर करके आई, और उसके बाद वहां जिन धर्मांतरित लोगों ने अपनी बात कही कि उनको धोखे में रख करके धर्म बदलने के लिए विवश किया गया, और उनकी स्थिति ये हो गई कि जो इस्लाम को मानने वाले जो वहां मस्जिदों में रहने वाले जो लोग थे, वो जाकर के उन्होंने कहा कि हम इनको इस्लाम में नहीं वापस आने देंगे, और वो हिंदुत्व के जो ठेकेदार थे उन्होंने उनको ला करके शामिल करा करके उनको जिन प्रलोभनों के जरिए जोड़ा था हिंदुत्व के नाम पर, उससे वो मुकरते दिखे। तो ये तो इंसानियत का अपमान है। और जिस तरीके से ये खेल हो रहा है, अगर वोटों की राजनीति के लिए इस देश में कई तरह के मिलिशिया और समूह और इस तरह के ग्रुप्स अगर बनेंगे, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो विविधता में जो एका की एक तस्वीर है इस देश की, उसके कारण ही हिंदुस्तान को आज पूरी दुनिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। संबित पात्रा, इस पर क्यों नहीं चलते हम लोग? निश्चित तौर पर ये इस देश की, ठीक है राजीव रंजन जी, संबित पात्रा को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद में प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊं। हाँ, देखिए, मैं राजीव जी की पीड़ा को सुन रहा था। मैं राजीव जी से निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो जनता परिवार अभी बना है, उसी जनता परिवार के भागीदारी और हिस्सेदारी में आदरणीय मुलायम सिंह यादव भी हैं। जिस धर्म परिवर्तन के विषय में अभी राजीव जी चिंता व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे कि कुछ प्रलोभन देके हमारे मुसलमान भाइयों को हिंदू बनाने की कोशिश की गई, मैं उसमें इतना कहना चाहता हूं कि उनके प्यारे मित्र मुलायम सिंह यादव जी का कहना ये नॉन इश्यू है, कि आगरा में जो हुआ वो नॉन इश्यू है। वो तो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार यह विषय सदन में क्यों डिस्कशन हो रहा है, तो जनता परिवार में राय बटा क्यों हुआ है, आखिरकार परिवार में तो विचार विमर्श होना चाहिए। अब आप कहीं और हमला कर रहे हैं। ये मामला हम जो देख, संबित जी नहीं, जहां तक भाई धर्मांतरण और घर वापसी के मुद्दे पर ही रहे, पूरा विषय रख लूं, उसी पर है संबित। पार्टी के प्रवक्ता मैं पूरा विषय रख लूं, आप ठीक है, मैं बंसल साहब लौटूंगा आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार सभी समझदार लोगों को है। अगर आपने समझदारी को कूड़ेदान में डालने का निश्चय कर लिया है, तो इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि बाकी लोग इस पर अपनी राय नहीं यादव जी डाल रहे थे। और हिंदुत्व की ठेकेदारी आपको किसी ने नहीं दी। बना है उसके मुखिया खुद डाल रहे थे कूड़ेदान। संबित पात्रा, राजीव रंजन हिंदुत्व की ठेकेदारी का आरोप लगा रहे हैं आप पर, हिंदुत्व की ठेकेदारी। हमारे पास हिंदुस्तान की डेवलपमेंट की ठेकेदारी है और बखूबी हमें से ठेकेदारी नहीं सौंपी है। मैंने कहा ना, हमारे पास एक ही ठेकेदारी है, वो देश के विकास के पथ पर ले जाने की ठेकेदारी है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम आपकी डेवलपमेंट करेंगे, हम आपको विकसित बनाएंगे। जो विकास नहीं हो पाया है आपका, वो हम करके देंगे। आपको दुनिया में अगर आपको इस देश का सम्मान बढ़ाना है और अपनी पार्टी चलिए ठीक है, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है जी, जो आप नहीं देख पा रहे हैं पूरा विश्व देख रहा है। देश की बेरोजगारी, प्रेम शुक्ला जी, 68 साल पहले धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, जनता ने आपको पाकिस्तान बना, उस देश का क्या हाल धार्मिक कट्टरपंथियों ने कर दिया है। ये देख के हमारे देश के धार्मिक कट्टरपंथी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आग से खेल रहे हैं? हिंदू कभी कट्टरपंथी नहीं होता अनुराग जी, इस बात जरा करेक्ट कर लो आप। हिंदू कभी कट्टरपंथी न रहा, न है, न रहेगा। ठीक है। नहीं, देखिए एक सबसे, हाँ बंसल जी ठीक है, देखिए सबसे बड़ी समस्या इस देश की है कि हमने सेकुलरवाद को हिंदू विरोध के रूप में परिभाषित कर लिया है। हम सेकुलर स्टेट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे स्टेट का कोई धर्म नहीं है, वो किसी पंथ का ना वो पक्ष लेगा, ना किसी पंथ का विरोध करेगा। सारे पंथों को शांतिपूर्ण ढंग से अपने बौद्धिक क्षमता का प्रसार करने का, अपने धर्म में किसी को भी हमारे अच्छाइयां क्या है उसको प्रचारित करने का पूरा अधिकार होगा। संविधान ने हमको ये व्यवस्था दी, संविधान ने व्यवस्था दी, इसके बावजूद हमने धर्मांतरण पर जो है संविधान में प्रावधान क्यों किए? क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहे थे।
अब उन धर्मांतरणों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, इसलिए मध्य प्रांत में जो बड़े पैमाने पर जनजातियों का ईसाईकरण किया जा रहा था, उसको लेकर पंडित नेहरू जी की सरकार में उसमें नियोगी आयोग का गठन हुआ। नियोगी आयोग ने रिपोर्ट दी, भाई बड़े पैमाने पर लालच देकर फोर्सफुली ईसाईयत कबूल कराई जा रही है, ऐसे में कार्रवाई करने की बारी थी, कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे तमाम आयोग और रिपोर्ट्स हैं। और इसी तरह से आप तलवार के बल पर, इसी तरह से आपने छल के बल पर, इसी तरह से किसी के मुंह में रोटी डालकर, और चूंकि हिंदू धर्म में अगर किसी अन्य धर्म के लोगों ने रोटी डाल दी तो हमारे जाति प्रथा का बहुत भयंकर अस्पृश्यता का रोग था, इस कारण उस व्यक्ति को फिर हम अपने धर्म में नहीं ले रहे थे। हिंदू धर्म के लोगों ने कुछ दिनों के बाद अपनी समस्याओं को समझा। समस्याओं को समझने के बाद 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। उन्होंने भी अपने पंथ का शांतिपूर्ण प्रचार करने का एक अभियान चलाया। उस अभियान से प्रभावित होकर कुछ लोग जो छल पूर्वक, बल पूर्वक, धन पूर्वक अन्य पंथों में शामिल हुए थे, उनकी घर वापसी हो रही है। अच्छा, पिछली सरकार आप देखिए, अटल जी तो बड़े जो है सेकुलर व्यक्तित्व थे, ये मुझे लगता है रंजन जी भी स्वीकारेंगे। उनके जमाने में भी आपको याद होगा, जिस कैबिनेट में जॉर्ज फर्नांडिस मंत्री थे, उस कैबिनेट पर सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किस तरह से आरोप गुजरात में कन्वर्सन को लेकर और किस तरह ईसाइयों पर हमले उड़ीसा में हो रहे हैं, उसको लेकर मुद्दा बनाया था। तो जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार आती है, तब मिशनरियों की जो अबाध कार्रवाइयां हैं वो बाधित होती हैं। उसी तरह से जो बड़े पैमाने पर अहले हदीस का फंड आ रहा है, बड़े पैमाने पर, उसका मैं पूरा अकाउंट्स और डिटेल्स भेज सकता हूं, कोई मैं ऐसे आरोप अनावश्यक नहीं लगाता। और उसके कारण जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, जो बहुत जगह पे गरीबों को छल पूर्वक और लॉ जिहाद भी जो है, इसके माध्यम से लोगों को जिस तरह से परिवर्तित किया जा रहा है, जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो विशेष विवाह अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है, उसके कारण जैसे काजी जी जाते हो तत्काल जो है बिना विशेष विवाह अधिनियम के तहत नोटिस दिए, काजी जी उसका धर्मांतरण कराते हैं और तत्काल वो मुसलमान हो जाती लड़की है जो धर्मांतरण हो रहा है। इसके विरोध में जब लोगों को लगा कि लगाम लगेगी तो लोग चीखने और चिल्लाने लगे हैं। ये संकट है। अब सेकुलरिज्म जो है सही मानों में संस्थापित हो रहा है कि राज्य कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। भाई आप अपने धर्म का शांतिपूर्वक प्रचार कीजिए, वो भी करें, हम शांतिपूर्वक प्रचार कर रहे हैं और कुछ लोग अगर हो जा रहे हैं तो उस पर जो है इतना बखेड़ा। और जिन लोगों ने पिछले 60-65 वर्षों से सतत संविधान का उल्लंघन किया, अरे उल्लंघन किया, ये मेरा आरोप नहीं है, इस तरह के कमीशन के आरोप रिपोर्ट्स हैं, सर्वोच्च न्यायालय का इस पर जजमेंट है। ठीक है, उसके बावजूद जो है प्रेम शुक्ला जी, मौलाना अतर देहलवी साहब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। अनुराग जी, पूरी दुनिया में एक आखिरी मुद्दा, एक आखिरी मुद्दा अनुराग जी, देखिए इस पूरी दुनिया में कहते ना विभाजन जो हुआ है, पूरी दुनिया में नस्ल के आधार पर विभाजन हुआ है, ज्योग्राफी के आधार पर विभाजन हुआ है, लेकिन धर्म के आधार पर एकमेव विभाजन हिंदुस्तान का हुआ। और दूसरे विभाजन की तैयारियां आपने पूर्वोत्तर में शुरू की। आज भी जम्मू एवं कश्मीर में कश्मीर की घाटी आपसे धर्म के आधार पर ही तो भाग रही है। ऐसे में अगर हम हिंदुस्तान को प्रबल करने के लिए कुछ लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने धर्म का प्रचार करते हैं तो उसे कृपया कट्टरपंथ की परिभाषा न दें, ये देश के हित में नहीं है। मौलाना अतर देहलवी साहब, मुझको बिल्कुल शुक्ला जी ने बड़े संयम के साथ अपनी बात रखी और हमने सुना। मुझको उम्मीद है मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। पहली चीज जो सबसे पहली चीज शुक्ला जी ने कही, मैं उसका पूरा आदर करता हूं। देखिए, भारत एक सेकुलर देश है और सेकुलरिज्म मेरे नजदीक वही है जो मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। मेरा सेकुलरिज्म यह है कि मैं अपने धर्म का आदर और पाबंदी करूं और दूसरे के धर्म का सम्मान करूं। यह भारतीय हमारा सेकुलरिज्म है। जहां तक धर्म परिवर्तन की बात है, हमेशा से कहा, सारे मुस्लिम संगठनों ने हमेशा कहा, और आपको मालूम है इसी चैनल पर मैं यहां कह के गया था, 15 दिसंबर को नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आप इस तरीके का अगर कोई कानून लाते हैं जिसके अंदर लालच दे के बलपूर्वक किसी भी सूरत में उसमें धर्म परिवर्तन की बात या घर वापसी भी आप कराएं, कुछ भी हो, हम ऐसे कानून का समर्थन करेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो हमारे शुक्ला जी ने की, बहुत अच्छी बात कही, मैं इसको मानता हूं। परेशान कुन बात यह है कि मैं विचलित कब होता हूं। मैं तो चलिए मैं नहीं, लेकिन विचलित कब होता हूं। हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें, अभी तक मरने वालों की संख्या 94 हो चुकी है। लेकिन 94 लोगों के लिए मैंने आज ही कहा है कि पिशावर में जो हादसा हुआ था, हमारे एंकर रो रहे थे, इंडिया गेट पे जाके हम कैंडल जला रहे थे, सुबह और शाम पार्लियामेंट के अंदर 2-2 मिनट का मौन रखा जा रहा था,
लेकिन 94 लोग मार दिए गए, हमारे यहाँ किसी की आंख से आंसू नहीं निकलता। उसके बाद बजरंग दल एक नया विवाद लेके आ जाता है सब, अरे वहां बांग्लादेशियों का तो झगड़ा ही नहीं है। मैं बड़ी शर्मिंदगी से कह रहा हूं कि अगर खुदा न खास्ता इस हादसे के पीछे कोई बांग्ला भाषी भी होता, बांग्लादेशी नहीं बांग्ला भाषी भी होता, तो संसद से लेकर और आज तक जो है अभी तक इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें उखाड़ी जा चुकी होती, लेकिन उनके ऊपर हम कुछ नहीं बोलते। अगली चीज जो मैं कहना चाहूंगा शुक्ला जी, बिल्कुल आपने मैं कह रहा हूं बजरंग दल ने कल कहा, शुक्ला जी बिल्कुल का मैं बिल्कुल मानता हूं। मेरा कहना यह है, क्या ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हमारे जो अभी तक पिछले जमाने में क्या हुआ हमको उसका नहीं है। आज हमारी सूरत हाल ये, मुझको याद है इसी चैनल पर अनुराग जी हमने आपके साथ एक बहस की थी इतिहास पे। अगर हमको अपनी इन चीजों पर इतना एतबार है तो क्यों आज भी हमारा इतिहास BC और AD पे चलता है? बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं, आफ्टर दैट ऑफ द क्राइस्ट लिखते हैं। हम कहीं ना कहीं मौका परस्त हो गए, अपॉर्चुनिस्ट होते जा रहे हैं। जहां हमको लगता है इस चीज का इस्तेमाल करना वहां करते हैं। इसलिए मेरा कहना सारे पैनलिस्ट से यह है, बड़े अदब और एहतराम से, संबित भी यहां मौजूद है, राजीव रंजन जी भी हैं, शुक्ला जी भी हैं, बंसल, हम सबका यह कहना है कि इस देश में जो मैंडेट हमको मिला था इस सरकार को, वो विकास के नाम पर मिला है कि भाई हम विकास करेंगे। उस विकास में बंसल मौलाना देलवी ये फादर का नाम नहीं है, वो सारे भारतीयों का होगा। बदकिस्मती से क्या है कि जो कुछ करा गया आगरा से, मैं फिर कह रहा हूं, अगर शुक्ला जी कोई एक आदमी भी कहीं लिप्त पाया जाता है कि आज की तारीख में जोर जबरदस्ती देके किसी हिंदू को मुसलमान या किसी ईसाई को मुसलमान, आप आसाम की बात कर रहे हैं, आसाम मेरी कर्म भूमि है, आप आसाम में एक आदमी को साबित कर दिए कहीं पे जो किसी हिंदू को मुसलमान बनाया गया हो तो मैं अपना सर यही कटवा दूंगा। लेकिन परेशानी है, आप इल्जाम तराशियां मत कीजिए, कानून लेके आइए, कानून का ड्राफ्ट लेके आइए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए। विकास की बात की थी, विकास हमको कहीं नजर नहीं आ रहा है। भाई मेरा विकास क्या, मेरे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जनधन योजना आएगी, जनधन योजना के अंदर अभी तक जो पैसा रिलीज होने की बात थी वो नहीं है। दिल्ली में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं वही बंसल साहब, कानून कौन भाग रहा है? नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने 15 दिसंबर को रेजोल्यूशन में कह दिया सरकार अगर कानून लाएगी पाबंदी, लेकिन उसमें घर बात से। और मैं एक बार आखिरी बात अनुराग, मुझको अपने घर पे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से दल बदल कानून के तहत अगर साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ सकते हैं या जगदम्बा पाल चुनाव लड़ सकते हैं, धर्म जो है वो दल बदलू कानून लागू नहीं करता है कि कोई कभी भी घर वापसी कर लेगा। मुझको अपने घर पे पूरा विश्वास है, मेरे यहाँ से कोई घर छोड़ के जाएगा नहीं और दूसरे के दरवाजे पर दस्तक देके मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं। फिर आजम खान साहब ये क्यों कहते हैं कि मुस्लिमों की आबादी जो है वो तेजी से कम हो रही है? बिल्कुल, अगर वो करते संवैधानिक तौर पर ऐसे कोई भी व्यक्ति जो संविधान की अवहेलना करे उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कानूनी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए। आजम खान मेरा ये मुस्लिम का नेतृत्व नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार से तो उम्मीद ही नहीं रही ना बंसल साहब को। वो तो मामले की जांच का नतीजा आने से पहले ही धर्मांतरण जो घर वापसी कर चुके लोग हैं उनको नमाज अदा करवा रहे हैं। बंसल साहब इनकी बात का जवाब ये बताइए, उत्तर प्रदेश की बात जो आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो कुछ आगरा में हुआ, अभी तक FIR में कहीं भी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ कि कोई धर्मांतरण हुआ वहां पर। वो तो FIR बिल्कुल शुरू कर दी, उन सब ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नहीं, वो तो सरकारी सुरक्षा में पढ़ रहे हैं। वो ये देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि हम जो है ना जी जोर जबरदस्ती से नहीं करते, तलवार के बल पर नहीं करते, जिससे कि आकर के जो है ना जी बिल्कुल कन्वर्ट हो गए तो वापस आप, मैं कहता हूँ जाइए, स्वतंत्र है, अगर आप नहीं स्वीकार करते वापस जाओ, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन बात एक हम जो है ना जी देखिए, हम स्वागत करते हैं, धर्मांतरण नहीं करते। मेरे साथ परेशानी, आपके साथ परेशानी जब आप मुझसे बात करते हैं तो आपको लगता है तलवार का जोर आ रहा है। मैंने अभी देखा, संबित मौजूद है, शुक्ला जी अपने नेट पर देखें, आप सब देखें, ठीक है। धर्म परिवर्तन के मौके के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 वाव्स, जिनको प्रतिज्ञाएं कहती हैं, अगर उन प्रतिज्ञाओं को आप पढ़ लें तो आपको लगेगा क्या उस देश में हुआ है। इसलिए पुराने गड़े मुर्दे मत उतारिए, इस देश को विकास की राह पे लेकर चलिए। नहीं, बीजेपी का घोषणा पत्र भी आपको पढ़ा दूंगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं पूछूंगा उस पर भी सवाल। फादर इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे? फादर, मैं आपसे ये भी सवाल पूछूंगा कि आप जो जोड़ना चाह रहे हैं वो तो जोड़िएगा ही, लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि सबसे ज्यादा आरोप ईसाई मिशनरीज पर ही क्यों कन्वर्जन के लगते हैं कि वो लालच देकर गुमराह करके लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं? मैं तो यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई मिशनरी इस मामले में पाया जाता है जिसने लालच देकर या जबरदस्ती करवाया तो उसका नाम खुलासा करना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जांच होनी चाहिए और हम इसके खिलाफ हैं। नहीं, कानून नहीं, आप कानून भी लेके आइए। लेकिन जहां तक मैं दूसरी बात जो कहना चाह रहा हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्षता इसकी शक्ति है और
धर्म से पहले मैं हमेशा ये समझता हूं हम सबको राष्ट्र ने जोड़ा है और राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, आप देख लीजिए, वो इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन उसकी जो सरकारी तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से चरमरा गई है क्योंकि वहां पर इस्लाम है। और ये नहीं कहता कि इस्लाम की वजह से, लेकिन वो जो एक धर्म का जो प्रिंसिपल है, फिलॉसफी है, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जो है फ्लॉप हुई है। आप देखिए जो मुल्क सेक्युलर हैं, प्लूरलिज्म पे जो विश्वास करते हैं, इंसानियत पे विश्वास करते हैं, वो मुल्क शक्तिशाली है। और हमारे भारत ने जो है सभी लोगों का स्वागत किया है और मेरे ख्याल से हमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे मुद्दे आज लाने की जरूरत है जो एक दूसरे से जोड़ें और राष्ट्र को जो है मजबूत करें। मैं संजीव पात्रा से ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम हमारे जो प्रधानमंत्री क्या इस मुद्दे पर दिशा निर्देश देंगे कि हम धर्मनिरपेक्षता को न केवल मजबूत करें और जो ये आजकल जो विभाजनकारी जो नीतियां चलाई जा रही हैं जिससे कि धर्म के नाम पर सांप्रदायिक अशांति हो रही है, क्या उस पर वो दिशा निर्देश देंगे? क्या बताना चाहेंगे संजीव पात्रा जी? संबित पात्रा, देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये रोज शाम होते ही 6 बजते ही हम लोग चालू हो जाते हैं, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। और अब तो पैनल भी फिक्स हो गए हैं कि एक तरफ हिंदू पैनल बैठेगा, एक तरफ मुस्लिम पैनल, एक फादर आएंगे, वो यही सब बातें हमें करनी है। आखिर क्यों? मैं तो कह रहा हूं, आखिर क्यों पूरे पार्लियामेंट को इतने दिन तक ठप रखा गया? अगर पार्लियामेंट में आप चाहते थे कि केवल 30 मुस्लिम कौन है, और अब तो पैनल भी फिक्स हो गए हैं कि एक तरफ हिंदू पैनल बैठेगा, एक तरफ मुस्लिम पैनल, एक फादर आएंगे, वो यही सब बातें हमें करनी है। आखिर क्यों? मैं तो कह रहा हूं, आखिर क्यों पूरे पार्लियामेंट को इतने दिन तक ठप रखा गया? अगर पार्लियामेंट में आप चाहते थे कि केवल 30 सेकंड तक प्रधानमंत्री बयान दे दे और 30 घंटे की बहस नहीं हो, तो देश आखिर कहां जाना चाहता है? अगर ये धर्म परिवर्तन का विषय, जैसे फादर ने उचित रूप क्वेश्चन पूछा, उनका वो पूछने का अधिकार है, मैं जवाब दे रहा हूं। क्वेश्चन पूछा तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन से कानून को लाने से हम। लेकिन सवाल तो उठेगा ना, प्रधानमंत्री अगर संबित चुप रहेंगे इस अहम मुद्दे पर, तो सवाल उठाने वालों को आप नहीं कर सकते और जवाब भी आपको देना ही पड़ेगा। नहीं, हमने तो कहा नहीं कि प्रधानमंत्री चुप रहेंगे। हमने कहा यह विषय बड़ा गंभीर विषय है, यह गृह मंत्री से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए जो चर्चा होगी, चर्चा का आरंभ आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो कि गृह मंत्री है वो करेंगे, और जहां प्रधानमंत्री को उचित लगा कि उनको इंटरफीयर करना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, वहां वो इंटरवीन करेंगे। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यही लोकतांत्रिक प्रणाली है। किंतु दुखद विषय है कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों ने संसद को चलने नहीं दिया और संसद बंद हो गया, वो अपने अपने घर वापस चले गए, घर वापसी हो गई उनकी। ठीक है, काम किए बिना घर वापसी सांसदों का, ये दुखद विषय है। ठीक है, और जहां तक फादर का सवाल देखिए, इस देश में कन्वर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा है। आपको ध्यान होगा, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन त्रिलोचन सिंह जी, वो हमारे समय में तो नहीं रहे, मतलब इससे 2 साल पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने ये चिट्ठी कांग्रेस के समय लिखा था और पूछा था कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम इत्यादि में 95%, 78% और 84% एक पॉपुलेशन क्यों बढ़ गया, और वो भी इतने कम समय के अंदर? यह भी चिंता का विषय है। ठीक है, दिल्वी साहब, छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने, देखिए संसद में तो संसदीय लोग जाने, लेकिन BHU में जाके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने वहां पटल से ईसाइयों को क्रिसमस के मौके पर बधाई दी। और मैं समझता हूँ ये बंसल साहब और हम सब के लिए, जो भी इस देश में रहते हैं, उन सब के लिए एक पैगाम है कि अगर वो उस जगह पे जाके जो है ईसाइयत के लिए, उनके यानी ईसा मसीह के जन्मदिन पे बधाई देते हैं, तो भारत की सिमत में जाएगा प्रधानमंत्री। हम सबको बता रहे हैं, इसलिए घर वापसी जो करा है उनको भी सोचना चाहिए, और जो लोगों घसीट घरों से ला रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, आतंकवादियों को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि इतने महानुभावों को आपने सुना और आप महामंडलेश्वर हैं, क्या हिंदू धर्म अगर सब अपना लें तो रामराज आ जाएगा? मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अगर हिंदू धर्म अपनाने से सब समस्याओं का अंत हो जाता, तो फिर देश के अंदर बौद्ध, जैन, सिख धर्म क्यों अपनाते लोग? अगर बौद्ध, सिख और जैन धर्म लोगों ने अपनाया, तो क्या आप मानते हैं उनको भी विदेशों से फंडिंग हुई होगी उसके लिए? हमारे यहाँ समय समय पर विद्वानों ने, आचार्यों ने जीवन को उन्मुक्त करने के लिए, उस परम सत्य को जानने के लिए नाना प्रकार के मार्गों का प्रकटीकरण किया अपनी आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से, और समय पर उनके अनुयायी लोग बढ़ते गए। उन्होंने कोई धर्म का वो नहीं किया था कि यह धर्म होगा। सब महापुरुषों ने अपने अपने आध्यात्मिक चेतना के अनुसार लोगों को मुक्ति का मार्ग बताया, किस रास्ते से चलोगे तो आप मुक्त हो जाओगे, मानव जीवन आपका धन्य हो जाएगा। हम लोगों ने बाद में उसको धर्म का या पंथ का नाम दे दिया। मान्यवर प्रारंभ में से वैदिक सनातन धर्म ही था। मौलवी साहब यहाँ बैठे हैं, मोहम्मद साहब से पहले कोई इस्लाम नहीं था।
ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई नहीं था। उन महापुरुषों ने अच्छा, हम ये नहीं कहते, उन महापुरुषों ने अच्छा रास्ता दिखाया था, पर शायद हम सब ने उनको माना पर उनकी बात को नहीं माना। बंधुओं, इससे पहले आप ये मानते जो भी वापसी लोग आ रहे हैं, मूल में सब कौन थे? सब हिंदू ही थे। और आपका धार्मिक ग्रंथ कहता है, संविधान कहता है कि स्वाभाविक रूप से जो आना चाहते हैं उन पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं जो लोग गए हैं वो परिस्थिति के कारण गए, जो आए हैं वो परिस्थिति के कारण नहीं आ रहे, वो स्वाभाविक आ रहे हैं। चूंकि आपको किसी लोगों को हिम्मत नहीं है उसमें चर्चा करने की, वहां से कितने लोगों को फंडिंग होती है सब जानते हैं। लोग इसी देश में नहीं बदलने पर दीवार में चिन्ह दिया गया, इसी देश में लोगों को चिमटी से खाल खींच ली गई, इसी देश में माताओं के मुंह में उनके बालकों के मांस के लतोड़े ठोपे गए, इसी देश में हुआ। इसी देश में लोगों को लालच दे के आज भी काम हो रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ आप जाके चले जाओ वनवासी क्षेत्र में, कहीं भी मेरा निवेदन खाली महामंडलेश्वर लालच सब दे रहे ना, सभी दे रहे ना ये लालच। पूरा निवेदन सुन लीजिए। नहीं, क्या लालच दिया? हिंदू कोई लालच, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा निवेदन है कोई भी हिंदू कहेगा मैं लालच नहीं दे रहा, मुस्लिम कहेगा मैं लालच नहीं दे रहा, ईसाई कहेंगे मैं लालच नहीं दे रहा। अरे भैया सुनो तो सही, कोई लालच न दे। या तो देखिए धर्मांतरण नहीं होगा तो घर वापसी की जरूरत क्या? कोई बीमार नहीं होगा तो हॉस्पिटल क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? बीमार होता है व्यक्ति तो हॉस्पिटल जाता है। धर्मांतरण नहीं हुआ होता या इस देश में सवामन जनेऊ उतार करके ही भोजन करूंगा। लेकिन यहाँ तो सरदर्द इस देश में हुआ, यहाँ तो किसी को देश में हुआ है। महाराज इतिहास को नहीं बुलाया जा सकता, इतिहास नहीं बुलाया जा सकता। महाराज इसी देश में लोगों को सुनिए चंगाई कार्यक्रम होते हैं, अंधा देखने लगता है, मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता है। लेकिन महाराज मैं तो क्या हो रहा है? इतना अंधविश्वास क्या होगा? हम कुछ करेंगे तो अंधविश्वास दिखाई देगा, उस पर डिबेट करेंगे, झाड़ फूक को अंधविश्वास करेंगे आप, बाकी कोई कुछ करता है, आपत्ति नहीं है। मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। मेरी प्रार्थना आपका महाराज जरूर बोलिए, आपको पूरा अधिकार है मेरी बात को नकारने का, ऐसा नहीं है, आपको अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करें। मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि देश में यदि धर्मांतरण नहीं होता तो घर वापस की जरूरत क्या थी? बताओ आप। ये हमारे पादरी साहब बैठे हैं, ईमानदारी से स्वीकार करेंगे यहाँ 10 पीढ़ी से पहले आप कौन थे? आप मौलवी साहब बैठे हैं, ये देश में कोई इस्लाम था ही नहीं, सनातन ही थे, हम सब एक ही थे। आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जहां खड़े हो भैया, ये देश को एक नई दिशा दो, मानवता की, उत्थान की, हम सब मिलकर करें, ना आप उधर खींचो ना हम इधर खींचे, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4 लोग स्वाभाविक रूप से तिलक लगा लिए तो लोगों को पेट में दर्द हो गया, कई लोगों की चोटी काट दी गई तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। ये कौन सा धर्मनिरपेक्षता भैया? ये कौन सी मानवता है? तब आप कहां थे? तब डिबेट क्यों हुई इस देश में? तब आपने चर्चा क्यों नहीं की? आप ये कहो कि वो भी नहीं होना चाहिए, हम कहते ये भी नहीं होना चाहिए। हम कभी नहीं चाहते कि जबरदस्ती किसी का टोपी उतारी जाए या किसी का क्रॉस न, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हम तो कहते हैं सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी साहब, हम तो सबको गले लाने लगाते आए। यदि हम ऐसे होते तो क्षमा करना, न इस्लाम यहाँ बढ़ता न ईसाइयत बढ़ती। अच्छा नहीं, सब गंगा स्नान करते होते, सब गायत्री का जाप करते होते। नवल किशोर दास जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा और उतना ही छोटा उसका जवाब रखिएगा। मौलाना अतर दहलवी साहब हिंदू है कि मुसलमान है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल इसलिए आज जिस लिबास में है उस परंपरा से इस्लाम के अनुयायी हैं, इसमें तो कोई संदेह हो नहीं सकता। पर उससे पहले वो मानव हैं, उससे पहले भारतीय हैं, भारतीय उससे पहले धार्मिक है, पर इस्लाम को कबूल किया है, इस्लाम के अनुयायी है, मैं सनातनी हूँ, उसमें क्या बात? आपने इस्लाम कबूल किया है दहलवी साहब? नहीं, मैं तो सैयद हूँ। अच्छा, नहीं वो कह रहे हैं आप हिंदू हैं। सैयद तो मैं जहाँ तक जानता हूँ बंसल साहब कह रहे हैं आप हिंदू हैं, सामंजस्य का बंसल साहब कह रहे हैं आप हिंदू हैं, महामंडलेश्वर कह रहे हैं आप हिंदू हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ, हम और बंसल साहब को भी जोड़ना चाहता हूँ। बंसल साहब जी बताइए। हमारे यहाँ जितनी डिबेट होती है हम उसमें घूम फिर के इतिहास में जो कुछ हुआ जिसने उतने सुन, मैं पूरी बात मैंने कहा भूलने को कहा। इतिहास में जो गलतियां हुई वर्तमान में उसको दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात कहता हूं, इन सारी चर्चाओं के अंदर हमको ये मानना, मैं पूरा करने दीजिए, हमारा कहना है जब भी धर्म पे संकट आता है तो कहीं ना कहीं आदि शंकराचार्य को भी कर्मकांड छोड़ के योग और दूसरे लोगों तक लाना पड़ता है। पर अगर परेशानी क्या है, आप मुझसे तो ये सवाल करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कभी हम अकाल तख्त से ये बात क्यों नहीं पूछते? उन्होंने तो वजाहत के साथ 500 नानक शाही में कहा कि हम पंथ नहीं है, अलहदा धर्म है। और आज भी आप पढ़ लीजिए एसपीजी की वेबसाइट पर उन्होंने कहा कोई भी वो चीज जो एजेंडा जो वीएचपी आरएसएस लागू करना चाहती है
सिख उसमें किसी सूरत में नहीं मानेंगे क्योंकि हमें कलेदा धर्म है। आप उनकी घर वापसी में बात नहीं करते, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? नहीं, आप भी स्वतंत्र हो, आप देखिए बात करा धोखती नहीं है। नहीं, स्वतंत्रता में तो कोई आपत्ति किसी को है नहीं। जहां तक अकाल तख्त निवासी सिख बंधु जो हैं, ये तो देखो मानना ही पड़ेगा। गुरुदेव नानक जी ने सनातन धर्म को बचाने के उस विवाद में हम नहीं जाते, बाबा फरीद की भी वाणी है, बाबा फरीद की भी वाणी है। मूल सवाल पर लौटते हैं, मूल सवाल पर नहीं जाते। एक व्यापक बहस दिखाया, नहीं सदमार्ग ही दिखाया, व्यापक बहस होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात को ऐड कर दूं। आज जो हम लोग बहस कर रहे हैं, बड़ा विचित्र दिन है आज। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह साहब के 2 बच्चों को जिंदा चिनवा दिया गया था और हम उनकी शहादत को भूल गए। आखिरकार किन परिस्थितियों में और क्यों और किसने चुनवाया था, इस बात को याद करना आज बहुत जरूरी है देश को। 13,000 और आखिरकार क्या कारण थे? 13,838 बुद्ध मनारकों को शशांक ये कहता था जो एक बुद्ध की जड़ लाएगा उसको मैं क्या दूंगा। इतिहास को मत छोड़िए, इतिहास को मत करिए, इतिहास से सीखने की 13,838 बुद्ध मनारकों की गर्दनें काटी गई शशांक के जमाने में। शास्त्र पर लाना चाहूंगा इस मुद्दे के गुरु गोविंद साहब ने 3 पीढ़ियों को समर्पित किया था। आज उनके शहादत को याद करना पड़ेगा। संबित पात्रा कुछ पढ़ के सुनाना है मुझे आपको। बीजेपी के घोषणा पत्र पेज नंबर 17 पर क्या लिखा है मैं पढ़ूंगा और फिर इससे जुड़ा एक सवाल आपसे पूछूंगा। इस पेज नंबर 17 पर लिखा हुआ है कि भाजपा का मानना है कि एक देश, एक जनता और एक राष्ट्र के रूप में भारत एक है। बीजेपी भारतीय समाज में विविधता के महत्व को समझती है और मानती है कि इसकी मजबूती और प्रखरता से देश मजबूत होता है। अगर वाकई बीजेपी ऐसा मानती है तो फिर धर्मांतरण और घर वापसी के नाम पर इस विविधता की हत्या करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कुछ करती क्यों नहीं? मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, इसका जवाब तैयार रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहां से आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले संबित पात्रा से एक सवाल पूछा गया था। संबित, जवाब। देखिए अनुराग जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह दूं, जो प्रश्न आपने मुझे अभी टीवी डिबेट में पूछा है, इस प्रश्न का उत्तर और कोई नहीं, खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वेंकैया नायडू जी ने सदन के पटल पे दिया था। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण जबरदस्ती करता है, चाहे वो हमारे ही तथाकथित लोग ना हो, अगर हमारे पार्टी के भी लोग हो, तो भी कानून के आधार पर उन पे काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर हो रहा है तो उन्हें पकड़ लीजिए, उन्हें गिरफ्तार करिए। किसी और राज्य में हो रहा है, उन्हें पकड़ लीजिए, उन्हें गिरफ्तार करिए। कानून स्टेट का विषय है और कानून को पूरी छूट है कि वो लोगों को पकड़े। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, तो जो बंसल साहब कर रहे हैं उस पर लगाम कौन लगाएगा? आप ही तो लगाएंगे। तो जो बंसल साहब बंसल जी भी मेरी बात से मानेंगे। सुनिए बनारस में बंसल जी भी मेरी बात को मानेंगे। अगर कोई भी बंसल जी के साथी भी अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो कानून उनको बचा नहीं सकता है, मगर कानून तो काम करे अपना। उत्तर प्रदेश में खुद मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, डिबेट क्यों हो रहा है? ठीक है, आपने सुना है ना उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा है संसद में? उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर विवाद क्यों हो रहा है। ये तो कोई विषय ही नहीं है, विषय ही नहीं है। लेकिन राजीव रंजन जी तो लफ्ज याद करवाते हैं। राजीव रंजन जी, बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है कि सरकार का एकमात्र ग्रंथ भारत का संविधान है और संविधान तो सबको अपनी पसंद का धर्म मानने की छूट देता है। तो फिर ये जो दबाव डाल करके, लालच दे करके, गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराने का ये जो ड्रामा चल रहा है, ये किस तरह की छूट का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है आपके हिसाब से? मुस्लिम देखिए, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़कर अगर धर्मांतरण को अवाजिब ठहराने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि ये खेल बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और आने वाले वर्ष में भी देश के कई राज्यों में चुनाव हैं। मुझे लगता है कि ये खेल वैसे ही समय शुरू होता है जब चुनाव करीब होते हैं। आप देखेंगे इसकी गति धीमी होगी, फिर चुनाव करीब आएंगे, फिर ये रफ्तार पकड़ लेगा। देश की 1.25 अरब आबादी में धर्मांतरित, मुझे लगता नहीं कि इतना छोटा खेल है कि सिर्फ चुनाव तक कुल मिलाकर 5 साल के बाद व्यापक पैमाने पर देखे जाने की निश्चित तौर पर लव जिहाद देखिए लव जिहाद का भी हस्र हम लोगों ने देखा। लव जिहाद के बाद जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्हें मुंह की खानी पड़ी तो लव जिहाद पर बहस बंद हो गई
और लगातार इस तरह के सवाल उठा आप लफ्ज़ियात करवाते रहे, जिस तरह से आजम खान जी के द्वारा लफ्ज़ियात करवाते रहे, ये आपका वो जो प्रमोशन था वो जारी रहा। इसका मतलब नहीं, लव जिहाद तो पूरी तरह से लव जिहाद के नाम पर केवल बयानबाजी लव जिहाद के जरिए करिए। लव जिहाद जैसी चीजें समग्र बोलो, लव जिहाद जैसी चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर ऐसी शादियां होती है तो कानूनन जघन्य अपराध है। बता सकता हूँ जिसमें कि देखिए भारतीय संविधान ऐसे तमाम कार्रवाई और हमारा जो आईपीसी और सीआरपीसी है इन चीजों से निपटने के लिए सक्षम है। हम बस इतना कहना चाहते हैं। तब होगा जब आप भी जानते हैं कि आप कितने लोगों को धर्मांतरित कर पाएंगे, लेकिन इनके जरिए आप केवल इस देश में एक उन्माद का वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे कि जहर बढ़े। और मुझे लगता है कि अगर दुनिया के सामने आप भारत को एक विकास के नए उभरते हुए राष्ट्र के तौर पर पेश करने की कोशिश करते रहे प्रधानमंत्री जी को पूरी दुनिया में भेजकर, ठीक है, तो कमोबेश प्रधानमंत्री जी को अब पहल करनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, एक बहुत बड़ी बात विनोद बंसल जी ने कही है कि अगर सभी इस देश में रहने वाले हिंदू हैं और उनके जीन में हिंदुत्व है और अगर वो मस्जिद चले जाते हैं या चर्च चले जाते हैं तो उनका जीन प्रभावित हो जाता है। क्या आप मानते हैं? चलते चलते आपसे आखिरी सवाल। नहीं, उनका ये सिर्फ कहना है। मुझे लगता है विनोद बंसल जी ने किसी के जीन्स को प्रभावित हो जाने की बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल असर पड़ता है। अधिकांश लोग जो है, अधिकांश लोग, यदि इन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है कि उनके पास इसका अनुभव होगा, अध्ययन होगा और उसको उन्होंने विस्तार से पेश करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इसका कोई अनुभव नहीं है और जिस चीज का अनुभव और आधार नहीं हो उससे सहमत और असहमत होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मेरे पास तरह कोई आधार नहीं। और ये खतरनाक खेल कौन खेल रहा है ये जानते सब हैं और सब अनजान भी हैं। सब चाहते भी हैं कि ये खतरनाक खेल जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। हमारा भी यही कहना है कि जब संविधान में छूट है कि कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है, तो फिर ये लोगों की स्वेच्छा पर छोड़ा जाना चाहिए कि वो किस धर्म को माने और उसका पालन करे। जबरन किसी का भी धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण या घर वापसी की कोशिशें नहीं होनी चाहिए। ये गलत है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द।